गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। फिर आज हम लोग न्यू चैप्टर में चलेंगे, ठीक है ना। न्यू चैप्टर का नाम है 7.2। क्या है? 7.2। हम लोग 7.2 10 क्लास का मैथ देख चुके थे। आज हम लोग 7.2 को देखेंगे ना, 7.1 देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2। अब इसमें क्या होता है, इसका हम बेसिक थोड़ा आपको बताते हैं। बेसिक में क्या होता है, हम लोग को निर्देशांक ज्यामिति में लोग बिंदु तो दिया रहता है, तो इसमें ना हम लोग को इसका सूत्र क्या, विभाजन सूत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विभाजन सूत्र। तो हमने लिख देते हैं आपको फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, ठीक है। क्या होता है विभाजन सूत्र, देखेंगे हम लोग। देखिए ये विभाजन सूत्र है। सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर देखेंगे हम लोग, ठीक ना। एक्स बराबर क्या होगा, ठीक है ना। सूत्र होता है x2m1 प्लस x1m2 बटा में क्या होता है m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब दूसरा है y बराबर y2m1 प्लस y1m2 बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है ना, आप फॉर्मूला इसको मान लेंगे, ठीक है। तो आज दो चीज हम लोग को देखते हैं। आपको बेसिक में हम बता रहे हैं आज कि बेसिक इसको निकालने का बहुत आसान है। दो चीजों को आपको समझना पड़ेगा। एक होता है निर्देशांक, बोलेगी यहाँ पर क्या बोलेंगे, निर्देशांक, ठीक है ना। निर्देशांक को एक्स और वाई बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज बोलेगा अनुपात। दो चीज को याद रखना है। अनुपात को m1 और m2 मानेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? m1 और m2 मानते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा उसको m1 और m2 को, ठीक है ना। क्योंकि m1 और m2 की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, k अनुपात 1 भी मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए पर क्या किए, विभाजन का अर्थ होता है बांटना। विभाजन का अर्थ होता है क्या, बांटना, मतलब बट्टा का चिन्ह दिए, दिख रहा है ना। मतलब जो पॉइंट दिया रहेगा, मान लो एक पॉइंट दिया है, एक पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दिए तो एक रेखा बन गया ना। तो इस रेखा को कोई भी अनुपात उनका क्या करना है, डिवाइड करना है, बांटना है, उसी को अनुपात बोलते हैं। जैसे यहां से इसको हम लोग काट देते तो उधर का हो गया, अगर यहां से काटते तो इधर का हो गया, अगर ये ऐसे काट देते तो कितने जगह, एक जगह, दो जगह, तीन, चार में काट दिए। इसी प्रकार इस पॉइंट को क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है, निकालना है, ठीक है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है। अब इसमें क्या होता है देखेंगे हम लोग। अगर आपको क्वेश्चन दो चीज में से बोलेंगे ना, या तो क्वेश्चन आपको निर्देशांक फाइंड करने बोलेंगे, निर्देशांक ज्ञात कीजिए बोलेंगे, या तो अनुपात बोलेंगे, ठीक है। अगर निर्देशांक निकालने के लिए बोलेगा तो m1 और m2 ना आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ऑलरेडी, ठीक है ना। अगर ये अनुपात निकालने के लिए बोलेगा तो x और y दिया रहे क्वेश्चन में, ये आपको, इसको आपको याद करना है। क्या बोले हमने, अगर क्वेश्चन में अनुपात दिया रहेगा तो क्या निकालना होगा आपको, निर्देशांक। अगर आपको क्वेश्चन में निर्देशांक दिया रहेगा तो निकालना क्या होगा, अनुपात, यानी m1 और m2, ठीक ना। और ये दिया रहेगा तो ये निकालना है, और ये दिया रहेगा तो आपको ये निकालना है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होगा, ये आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसके लिए हमने एक आध को आपको हम बताते हैं कि कैसे निकलेगा वो, ठीक है ना, कैसे निकलेगा इसी फॉर्मूला से। देखिए तो ये विभाजन सूत्र को हमने मिटा देते हैं, अभी आप नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात करना है, क्या निकालना है, निर्देशांक। आपको मैंने बताया कि निर्देशांक को मतलब क्या बोलते हैं, एक्स और वाई बोलते हैं ना। तो ये ज्ञात करने बोल रहा है ना। जो बिंदु जो दिया है, बिंदु क्या बोला है, मान ले बिंदु ए दिया है, क्या बोला, -1,7, और बिंदु बी जो दिया है 4,-3 दिया है, ठीक ना, 4,-3 दिया है। इसको मिलाने वाला रेखाखंड 2:3, अनुपात भी दिया है। अनुपात कितना देवल है बोल रहे हैं, अनुपात 2:3 बोला, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, ये ज्ञात करना है बोला गया, ये ज्ञात करिए बोल रहा है ना। ज्ञात करें, है कि नहीं, यानी एक्स और वाई निकालना है, ठीक है ना। तो हमने बताया था आपको कि अनुपात दिया रहेगा तो क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो अभी निर्देशांक दे दिया गया है ना, निर्देशांक दिया गया है, नहीं है निकालना है, सॉरी। अब अनुपात हमको दिया गया तो इसको हम लोग m1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, m2 मानेंगे, ठीक है ना। और इसको x1 मान लेंगे और इसको y1 मानेंगे। बिंदु को तो वही मानते हैं x2 y2, ठीक है ना। अब पहले भी मान चुके हम लोग। नेक्स्ट में तो अब विभाजन फॉर्मूला देखेंगे, अब विभाजन सूत्र, ठीक है ना। विभाजन सूत्र देखेंगे हम लोग। अब इसको निकालते हैं, देखिए रूट कहाँ आ गया ना। तो देखिए हम विभाजन फॉर्मूला क्या देखे, एक्स बराबर, ठीक है ना,
एक्स के बराबर हम लोग विभाजन सूत्र क्या देखे हम लोग, देखिए विभाजन सूत्र है एक्स निकालना है ना, तो सूत्र देख रहे x2m1 प्लस x1m2 बटा में क्या हो गया m1 प्लस m2, ठीक है ना। m1 पर ये फॉर्मूला आ रहा है, x हमको तो निकालना है, फाइंड करना, उतार देंगे। x2 यहाँ पर देखिए कितना है 4 है, इंटू का चिन्ह रहता है यहाँ पर, इंटू दे दिए। m1 कितना है 2 है, 2 दे दिए, प्लस x1 कितना है x1 माइनस 1 है, इंटू यहाँ पर है m2 कितना है m2 देखिए m2 यहाँ पर 3 है ना, 3 उतार दिए। देखिए m1 2 प्लस कितना हो गया 3, अब x बराबर कितना हो गया, इसको गुना करिए 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 3 का 3 बटा 3 और 2 कितना हो गया 5। अब इसको जोड़िए घटा दीजिए 5 यानी 5 बटा 5 काटेंगे कितना आ गया x बराबर 1 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार y का फाइंड करेंगे, y बराबर हम लोग निकालेंगे y2m1 प्लस y1m2 बाई m1 प्लस m2, ठीक ना। ये फाइंड करेंगे, y तो निकालना, y2 कितना दिया है देखिए -3 देवल है ना, तो -3 लिखेंगे, बीच में गुना का चिन्ह बोले, m1 कितना है 2 है, 2 लिख देते हैं ना, प्लस y1 कितना देखिए y1 कितना 7 है ना, इंटू m2 कितना है 3 है, लिख दिए, बटा 3 2 जोड़ कितना हो गया 3। अब क्या करेंगे -3 दूनी 6 हो गया, प्लस 7 या 21 हो गया, बटा इसको जोड़ेंगे 5 हो गया। अब इसको क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस होती है, घटा देंगे 15 बचेगा, काटेंगे कितना आएगा 5 या 15, यानी निर्देशांक x और y का वैल्यू, ये y का निकल गया और ये x का निकल गया, यानी निर्देशांक कितना निकल गया आपका बताइए, निर्देशांक कितना निकल गया 1,3। ये क्या रह गया आपका आंसर। इस तरीका से क्या करेंगे आप मतलब निर्देशांक फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसी प्रकार से आप बनाते रहिएगा, ठीक है ना, बहुत आसान इसी मेथड सब कुछ बनेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आगे हम लोग वीडियो में देखें। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू।